नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शेयर करके जल्दी लाइव आ जाइए। सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत जबरदस्त सेशन स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से वीडियो को शेयर करें, दमदार तरीके से वीडियो को शेयर करें और सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे। बिना पेन और कॉपी लेकर कोई विद्यार्थी नहीं बैठेगा। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए सेशन को शेयर करके। आज की क्लास में हम लोग लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं बार बार बार। जल्दी से आ जाइए भाई। बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल स्लो पढ़ाएंगे, एकदम ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में अंदर तक चीजें घुस जाएंगी। बस आप पेन और कॉपी ले लीजिए, वीडियो को एक बार शेयर मार दीजिए। क्लास को, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बार। क्या पढ़ने वाले हैं? बार पढ़ने वाले हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी तो ये सोच रहे होंगे कि सर ये बार में क्या पढ़ाने वाले हो, ये तो कभी सुना ही नहीं है, बार कोई टॉपिक होता है सुना है कि नहीं सुना? अगर बहुत सारे विद्यार्थियों ने टॉपिक सुना नहीं होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ा भी होगा। तो चलिए, जिन्हें भी दिक्कत थी इस टॉपिक में, आज वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। बार क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए चीजों को समझते हैं। आपने देखा बहुत सारे नंबर ऐसे लिखे जाते हैं 0.666 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, या लिखा मैंने 0.247 आप देख रहे हैं ये नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है और चलता चला जा रहा है। 0.9236 बार बार रिपीट हो रहा है और रिपीट होता चला जा रहा है। अब बताइए, कोई संख्या आपकी रिपीट हो रही है तो कब तक लिखेंगे उसे? कब तक लिखोगे इसे? तो ऐसी संख्याओं को क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ऐसी संख्याओं के लिए जो अंक आपका बार बार रिपीट हो रहा है, जो अंक आपका बार बार रिपीट हो रहा है उस पर हम क्या लगा देते हैं? बार। देखा आपने 6 रिपीट हो रहा है तो 6 पे हमने क्या लगा दिया? बार लगा दिया है। तो अगर किसी अंक पे बार लगा हुआ है तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि ये वाला अंक बार बार रिपीट हो रहा था। जैसे कि आपने यहां देखा 0.247 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? 247 पे बार लगा देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि भाई ये वाली संख्या बार बार दोहराई जा रही थी। जैसे आपने यहां देखा 0. यहां क्या रिपीट हो रहा है? 9236 तो आप यहां पे किस पे बार लगाएंगे? 9236 पे बार लगा देंगे तो आपको सामने वाला समझ जाएगा कि ये नंबर बार बार दोहराया जा रहा था। समझ में आया कि दशमलव के बाद अगर कोई अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उन पर हम बार लगाकर उन्हें एक बार लिखकर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं इन्हें बोलते हैं, इनका नाम भी होता है, इन्हें बोलते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव। इन्हें क्या बोलते हैं? शुद्ध आवर्त दशमलव। इंग्लिश में बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। इन्हें क्या बोलते हैं? प्योर रिकरिंग डेसिमल। समझिएगा, इन्हें बोलते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव, मतलब प्योर रिकरिंग डेसिमल। पॉइंट के बाद कोई भी अंक आप देख रहे हैं रिपीट होता चला जा रहा है, तो इस तरह की संख्याओं को बोलते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव या फिर प्योर रिकरिंग डेसिमल। मेरे भाई समझ में आया? इन्हें बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। और समझिए, अगर आपकी संख्या ऐसी होती 0.24 आया, फिर उसके बाद आपका 5 ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसी भी तो संख्याएं होती हैं। 0.967 उसके बाद 2 इस तरह से रिपीट होता चला रहा है। 0.8 के बाद 7 इस तरह की संख्याएं भी तो आपने देखी हैं। तो इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बार के फॉर्म में? तो आप देखिए इसे क्या लिखेंगे? 0.24। इसके बाद आपने देखा 5 रिपीट हो रहा है, तो 5 पे क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ठीक है, यहां देखेंगे 0.967
और आपका 2 2 2 बार बार रिपीट हो रहा है तो 2 पे हम बार लगा देंगे। यहां देखेंगे 0.8 आपका 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो 7 पे बार लगा देंगे। ठीक है, इस तरह की जो संख्या होती है इसे बोलते हैं मिश्रित, क्या बोलते हैं मेरे भाई, मिश्रित आवर्त। सब लोग एक बार वीडियो को शेयर मरवा दीजिए भाई, शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे, हम पढ़ाने में कंजूसी नहीं करेंगे और आप शेयर करने में कंजूसी नहीं करेंगे। जिसे बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं भाई इसे। ठीक है, इसे बोलते हैं मिक्स्ड, क्योंकि इसमें क्या हो गया, पॉइंट के बाद तुरंत बाद नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है, पॉइंट के बाद 24 आया उसके बाद रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद 967 आया उसके बाद रिपीट हो रहा है, पॉइंट के तुरंत बाद रिपीट नहीं होता है, तो इसे बोलते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। और इसे हम क्या बोलते थे, इसे हम बोलते थे क्या, इसे बोलते थे शुद्ध आवर्त दशमलव। तो आपके सामने इस तरह की संख्याएं भी आएंगी और आपके सामने इस तरह की संख्याएं भी आएंगी और आपको सॉल्व करके निकालना होगा आंसर क्या आएगा। समझ में आ गया बार क्या होता है। अगर दशमलव के बाद कोई भी अंक अगर बार बार दोहराया जा रहा है तो उसे कब तक लिखेंगे, तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं तो समझ जाता है व्यक्ति कि ये इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो ये अंक बार बार दोहराया जा रहा होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया है। अब आ जाइए क्वेश्चनों पर, अब समझते हैं चीजों को। चलिए, अब जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि आप समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन आया 0.6 के ऊपर बार, ये पहला क्वेश्चन आया आपके पास, या क्वेश्चन आया 0.7 के ऊपर बार, ये क्वेश्चन आया, या क्वेश्चन आया 0.72 के ऊपर बार। देखिए मैं सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा। कोई भी टाइप आपकी बचती तो आप मुझे बता दीजिएगा, कुछ भी आपके दिमाग में आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं हर टाइप कवर कराऊंगा। देखिएगा 0.934 के ऊपर बार, 0.568 के ऊपर बार, 0.9476 के ऊपर बार। अगर इस तरह का क्वेश्चन, ध्यान दें, अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 0.6 के ऊपर बार का मतलब क्या है कि आपका 0.666 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने का पहले मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो निकलेगा वो भिन्न में निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, भिन्न में। ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो निकलेगा भिन्न में निकलेगा, और भिन्न में जो ऊपर वाला होता है इसे हम बोलते हैं मेरे भाई अंश, और जो नीचे वाला होता है इसे हम बोलते हैं हर। ये होता है आपका न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर जो संख्या लिखी है, क्या लिखी है 6, इसे तो लिखेंगे ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितने अंकों पे बार लगा है, तो पॉइंट के बाद 1 अंक पे बार लगा है तो 1 9 आप नीचे लिखेंगे। तो आपका 6/9 2 से कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा 2 बार और 3 से कटेगा 3 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। कितना आ गया, 2/3। सुन लीजिए भी समझाऊंगा। जैसे इसका आंसर निकालना है तो ऊपर संख्या क्या लिखी है 7, पॉइंट के बाद कितने अंकों पे बार लगा है, पॉइंट के बाद 1 अंक पे बार लगा है तो 1 आ जाएगा 9, तो इसका आंसर आएगा 7/9। यहां आ जाइए, पहले ऊपर संख्या लिखिए, क्या लिखी है 72। अब पॉइंट के बाद कितने अंकों पे बार लगा है, 2 पे बार लगा है तो नीचे कितने 9 आ जाएंगे, 2 9 आ जाएंगे। 9 से काटेंगे 8 बार और 9 से कटेगा ये 11 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/11। समझ पा रहे हैं, ध्यान दें सभी लोग। यहां पे आ जाइए, ऊपर कितनी संख्या लिखी है 934, और कितने अंकों पे बार है, 1 2 3 अंकों पे बार है तो नीचे कितने 9 आएंगे, 3 9 आ जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया। अब जो कट रहा है उसे काट लीजिएगा। जैसे इसे सॉल्व करना है तो ऊपर संख्या क्या लिखी है 568, कितने अंकों पे बार है, 3 अंकों पे बार है तो नीचे 3 9 आ जाएंगे। यहां देखिए संख्या क्या लिखी है 9476, कितने अंकों पे बार है, 4 अंकों पे बार है तो 4 9 नीचे आ जाएंगे। इतना आपकी समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये बार का सबसे बेसिक वाला टाइप है, ध्यान दीजिएगा। बार का ये मेरा भाई सबसे बेसिक वाला टाइप है। हर भाई को समझ में आया होगा, हर बच्चे को समझ में आया होगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा, सर ये नीचे 9 ही क्यों लिख रहे हैं, 8 लिख दो।
7 लिख दो, 5 लिख लो, ये 9 ही क्यों नीचे लिख रहे हैं आप बार बार? तो आप समझ लीजिए, उसे भी मैं समझा देता हूं। बस आपको करना क्या है, जो संख्या लिखी है उसे ऊपर लिखना है और पॉइंट के बाद जितने अंकों पे बार है, पॉइंट के बाद जितने अंकों पे बार है उतना 9 आपको नीचे लिखना है। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? सब लोग पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे, हर बच्चा पढ़ेगा, हर विद्यार्थी को पढ़ना है, ठीक है? ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब समझिए, जैसे आपने देखा कि 0.6 के ऊपर बार जो था, इसे मैंने क्या लिख दिया था? इसे मैंने लिख दिया था 6/9 की संख्या क्या है? 6/9। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर नीचे 9 क्यों लिख रहे हैं, आप सुने, अगर आप जानना चाहते हैं कि सर नीचे 9 आप क्यों लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप इसे खोलेंगे। 0.6 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है? 0.666 ये होता है। और आपको इसकी वैल्यू निकालनी, तो आप इसे किसके बराबर मान लें? x के बराबर मान लें। माना कि इसका आपको आंसर निकालना है, तो ये आपने x के बराबर मान लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कितने अंकों पर बार लगा है, तो आप कहेंगे सर 1 अंक पर बार लगा है। तो आप क्या करेंगे? अगर 1 अंक पर बार लगा है तो दोनों तरफ आप 1 0 मतलब 10 का गुणा करेंगे। अगर यहां 2 अंकों पर बार होता तो दोनों तरफ आप 2 0 मतलब 100 का गुणा करते। अगर 3 अंकों पे बार होता तो दोनों तरफ 3 0 मतलब 1000 का गुणा करते। अगर यहाँ 1 अंक पे बार लगाए तो दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे, तो 10 का गुणा करेंगे 10x आ जाएगा। और यहाँ जब 10 का गुणा करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा 6.666 ये आ जाएगा, है ना? अगर आप इन्हें माइनस कर दें, इसमें से जब इसे घटाएंगे तो 10x में से x गया तो कितना बचेगा? 9x। और इसमें से जब इसे घटाएंगे तो इसमें से जब ये घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 6 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 6/9। और 6/9 का मतलब हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तरह का 9, 2/3। और वही हमारा आंसर आया था। 3 से काटेंगे 2/3, यही हमारा आंसर आया था। ये भी हमारा आंसर 2/3 ही आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर पॉइंट के बाद 1 अंक पे बार लगा है तो 1 0 मतलब 10 का गुणा करेंगे। अगर यहाँ 2 अंकों पे होता है तो 2 0 मतलब 100 का गुणा करते। 3 अंकों पे बार होता है 3 0 इसका गुणा करते। पर आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको डायरेक्ट तरीका आना चाहिए जो मैंने बताया है। जो संख्या लिखी है उसे ऊपर लिखिए, जितने अंकों पे बार है उतने 9 आप नीचे लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए और मैं कुछ लिखता हूं, उनका आंसर बताइए। जैसे लिखा है 2.4 के ऊपर बार, इसका आंसर कितना आएगा बताइए? 9.62 के ऊपर बार, बताइए इसका आंसर कितना आएगा? 3.72 के ऊपर बार, बताइए आंसर कितना आएगा? 9.47 के ऊपर, 9.47 के ऊपर बताइए आंसर कितना आएगा? 5.2 के ऊपर बार, बताइए आंसर कितना आएगा? इनका आंसर अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताइए जल्दी से। इनका अगर आंसर निकालना हो तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे? एकदम तेजी के साथ लगना है, पेन और कॉपी के साथ। बिना पेन और कॉपी के कोई विद्यार्थी नहीं बैठेगा। चलिए, अब इसका अगर आंसर निकालना है तो इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप 2 को अलग कर दें और 0.4 के ऊपर जो बार लगा है उसे अलग कर दें। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सब लोग कर लेंगे। अगर आप सॉल्व करेंगे 2 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? संख्या क्या है? 4 और 1 अंक पर बार लगाए तो नीचे एक 9 आ जाएगा। और सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22/9 आ जाएगा। एक तरीका तो सॉल्व करने का ये है। ये तरीका समझ गए होंगे। मैंने 2 को अलग कर दिया, 0.4 के ऊपर बार लगाया उसे अलग कर दिया। 2 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो 4/9, तो 9 दूनी 18 4 22/9 आ गया। या फिर आप इसी चीज को मेरे भाई ऐसे भी कर सकते थे। ध्यान दें कि आप देखें पूरी संख्या क्या लिखी है, तो आप कहेंगे सर पूरी संख्या लिखी है 24। पूरी संख्या कितनी है? 24। इसमें से आप माइनस करिए क्या? जिस पे बार नहीं है उसे माइनस करिए। तो बार किस पे नहीं है? 2 पे, तो वो माइनस कर दीजिए अपॉन। अब नीचे वाली जब संख्या लिखी जाती है तो हमेशा पॉइंट के बाद देखते हैं। पॉइंट के बाद कितने अंकों पे बार है? तो पॉइंट के बाद 1 अंक पे बार है, तो 1 आ जाएगा 9। तो 24 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 22/9। तो आप देख रहे हैं यही आपका यहां भी आया था, यही यहां पे आ रहा है। दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं।
अरे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा समझ लीजिए। अगर इसका निकालना है तो पहले क्या करिए, पूरी संख्या लिखिए। पूरी संख्या कितनी है? 962। इसमें से माइनस करिए क्या, जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है? 9 पर। अब नीचे वाली संख्या जब लिखते हैं तो पॉइंट के बाद देखते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे कितने 9 है? पॉइंट के बाद 2 अंकों पे बार है तो नीचे 9 कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब देखिए 962 में से अगर 2 जाएगा, 962 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 953/99। इसके बाद जो कट रहा है उसे काट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? दोबारा सुन लीजिए, इसका निकालते हैं। पूरी संख्या कितनी है? 52। इसमें से माइनस करिए जिस पे बार नहीं है, 5 को माइनस कर दिया। पॉइंट के बाद 1 अंक है जिस पे बार लगा हुआ है तो एक 9 आ जाएगा। 52 में से 5 का तो मेरे भाई 47/9 आ गया। किसी भी मेरे भाई को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बच्चा बच्चा समझेगा, एक भी ऐसा बच्चा ना हो जो आंसर ना निकाल पाए। हर किसी को आंसर निकालना है। बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है? बताइए। पहले पूरी संख्या 372 माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं है, 3 को माइनस कर दीजिए, अपॉन पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, दोनों पे बार लगा हुआ है तो 2 9 आ जाएंगे। तो आंसर बनेगा 369/99। अब जो 3 से कट रहा है उसे काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया मेरे भाई? यहां आ जाइए। पूरी संख्या 947 माइनस जिस पे बार नहीं है उसे माइनस कर दें, पॉइंट के बाद 2 अंकों पे बार है, 2 9 आ जाएंगे। तो आप 947 में जब इसे कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 938 आ जाएगा। 938/99। अब जो कट रहा है उसे काट लेंगे। ये आपकी समझ में आया कि नहीं आया? इतना बता दें, ये आपकी समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? बिल्कुल सब बच्चों की समझ में आ रहा है। काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। पहले पूरी संख्या लिखें, फिर इसमें से माइनस करें जिस पे बार नहीं है, अपॉन नीचे वाला नंबर जब लिखा जाता है तो हमेशा पॉइंट के बाद देखते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंकों पे बार है तो 2 9 नीचे आ जाते हैं मेरे भाई। समझ में आ गया है? चलें आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं है? आगे चलिए। और क्या क्या बन सकता है यहां पे क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है सर 0.43 सिर्फ 3 पे ही बार हो। क्वेश्चन तो ऐसा भी बन सकता है सर 0.926 सिर्फ 26 पे ही बार लगाओ सर। क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। क्वेश्चन तो सर ऐसा भी बन सकता है 0.528 सिर्फ 8 पे ही बार लगाओ मेरे भाई। क्वेश्चन तो सर ऐसा भी बन सकता है 0.002 पे बार लगाए मेरे भाई। क्वेश्चन तो ऐसा भी बन सकता है। और मेरे भाई क्वेश्चन तो ऐसा भी बन सकता है 0.032 सिर्फ 2 पे ही बार लगाए। क्वेश्चन तो कैसा भी बन सकता है सर। अगर ऐसे क्वेश्चन बन गए तो कैसे करेंगे आंसर? सुन लीजिए भाई, आ जाइए वीडियो को एक बार शेयर करके आ जाइए। इनका भी आंसर सुन लीजिए कैसे निकालेंगे। कुछ नया नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं करना है, जो कर रहे हैं वही करना है। ध्यान दीजिए। अब 0.43 के ऊपर बार, तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई? पूरी संख्या, पूरी संख्या कितनी है? 43। अब इसमें से माइनस करिए क्या, जिस पे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है? 4 पे, तो 4 माइनस कर दिया मेरे भाई, अपॉन जब हम नीचे वाला नंबर लिखेंगे मेरे भाई तो पॉइंट के बाद देखेंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंकों पे बार है? तो पॉइंट के बाद 1 अंक पे तो बार है, तो 1 तो आ गया 9। और पॉइंट के बाद 1 अंक पे बार नहीं है, तो जितने अंक पे बार नहीं है उतने क्या आते हैं? 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 39/90। 3 से काट लेंगे, सॉरी 39/90, तो 3 से काट लेंगे इसे 13 बार, और 3 से कट जाएगा 30 बार। तो आपका आंसर आएगा 13/30। समझ पा रहे हैं मेरे भाई? नहीं समझ में आया तो दोबारा ध्यान दें। पूरी संख्या कितनी है? पूरी संख्या है सर 926। इसमें से माइनस करिए क्या, जिस पे बार नहीं है, 9 को माइनस कर दीजिए, अपॉन नीचे वाला नंबर लिखेंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंकों पे तो बार है, तो 2 तो आ गए 9, और 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 आ जाएगा 0। तो 926 में से अगर ये जाएगा तो कितना बचेगा? 917/990। अब आप सॉल्व कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इधर आ जाइए मेरे भाई, इधर देखिए पूरी संख्या कितनी है? 528 माइनस किसे माइनस करेंगे? जिस पे बार नहीं है, किसे? 5 और 2 को। अब पॉइंट के बाद 1 अंक पे बार है तो 1 तो आ जाएगा 9, और 2 पे बार नहीं है, 2 आ जाएंगे 0।
घटाइए, 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 52 में से सर 5 चला गया तो 47 आ जाएगा। 476 अपॉन 900। समझ में आ रहा होगा? बच्चा आंसर निकाल रहा है। इसका आंसर बताइए। पहले पूरी संख्या कितनी है सर? 2 माइनस करिए जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है? 0 पर, अपॉन पॉइंट के बाद एक अंक पे तो बार है, एक तो आ गया 9 और 2 पे बार नहीं है तो 2 आ जाएगा 0। तो 2/900 और 2/900 का मतलब सर कटेंगे तो 1/450 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मुझे बता दो, समझ में आया कि नहीं आया? कमेंटों में ध्यान कम दीजिए, कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट करते रहते हैं। सिर्फ आप अपना फोकस पढ़ाई पे दीजिए कि कुछ लोग तो अनवांटेड होते ही हैं, वो तो हर जगह आपको मिलेंगे। बस आप बताइए जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं वो आपकी समझ में आया कि नहीं आया? बताइए मुझे। पहले आपको पूरी संख्या लिखनी है, जिस पे बार नहीं है उसे माइनस करना है। पॉइंट के बाद 2 अंकों पे बार है तो 2 9 और जितने अंकों पे बार नहीं होता ना 0 आपको लिख लेना है। मेरे भाई समझ में आ गया हो तो मुझे बता दें तो मैं आगे चलूं। आपको अब एक एक चीज समझ में आने लगी होगी। क्या करना है? कुछ नहीं करना, पूरी संख्या लिखिए, जिस पे बार नहीं है उसे माइनस करिए, अपॉन पॉइंट के बाद जितने अंकों पे बार है उतने 9 और जितने पे बार नहीं है उतने 0 लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए मैं आगे और बताता हूं आपको और क्या क्या बन सकता है। और बन सकता है 3.26 के ऊपर बार, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और सर क्या बनेगा? और सर बनेगा 4.12 के ऊपर बार, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। 9.647 पे बार, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। और बनेगा सर 3.4377 के ऊपर बार, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। मेरे भाई बताइए इनका आंसर कैसे निकालेंगे? अगर आप सुन लीजिए, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं विद सॉल्यूशन, जैसे मैं लिख रहा हूं वो सॉल्यूशन सहित मिल जाए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाई प्रवीण शर्मा। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन सहित, तो आप घर बैठ के दोबारा भी चेक कर सकते हैं। मैथ्स बाई प्रवीण शर्मा ये टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसे ज्वाइन कर लेंगे तो जो पढ़ा रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट पूरा का पूरा मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो आप पूरा का पूरा उस पर देख लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ्स बाई प्रवीण शर्मा। चलिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे भाई बताइए? इसका आंसर, तो इसका आंसर निकालने के लिए पहले पूरी संख्या 326, फिर माइनस करेंगे क्या? जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है? 3 पे और 2 पे बार नहीं है, मतलब 32 को माइनस करेंगे, अपॉन पॉइंट के बाद कितने अंकों पे बार है? 1 पे तो 1 9 आ गया। पॉइंट के बाद कितने अंकों पे बार नहीं है? 1 पे तो 1 0 आ जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे, 6 में से 2 गया 4 और 32 में से 3 जाएगा तो 29 आ जाएगा। 294/90 आप काट लीजिएगा, 2 से कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यहां देखिए पहले पूरी संख्या कितनी है? 412 माइनस क्या करेंगे? जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है? 41 पे, तो 41 माइनस कर दीजिए। अब नीचे वाला जब लिखते हैं तो पॉइंट के बाद कितने अंकों पे बार है? 1 पे, तो 1 तो 9 आ गया और 1 पे बार नहीं, 1 0 आ गया। तो 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। 41 में से मेरे भाई 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 37। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप चेक कर लेंगे। ठीक है, यहां देखिए पूरी संख्या क्या लिखी है? 9647 माइनस क्या करेंगे? जिस पे बार नहीं है 96 को माइनस कर दीजिएगा, अपॉन पॉइंट के बाद 2 अंकों पे बार है तो 2 तो 9 आ गया और 1 पे बार नहीं है, 1 0 आ जाएगा। आप घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल इसे ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, मैथ्स बाई प्रवीण शर्मा। ठीक है, चलिए आइए इसका आंसर कैसे निकलेगा? तो इसका आंसर निकालेंगे 3437 माइनस बार किस पे नहीं है? 3 4 3 पर माइनस कर दीजिए और पॉइंट के बाद 1 अंक पे बार है, 1 9 आ जाएगा, 2 पे बार नहीं है, 2 00 आ जाएगा। अब इसे घटा लीजिए, कितना आ रहा है? 7 में से 3 गया तो मेरे भाई 4 आ गया। 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 गया तो मेरे भाई 9 आ गया। 33 में से 3 गया तो 30 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब 2 से काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
समझ में आया कि नहीं आया? और किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन बनना हो तो जल्दी से मुझे बता दे। और किसी टाइप का क्वेश्चन बनना हो, इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मैंने हर जगह बार रख रख कर चेक कर लिया है कि क्वेश्चन आपका बनेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरी संख्या लिखें, जिस पे बार नहीं हो उसे माइनस करें, और नीचे वाला जब लिखते हैं तो पॉइंट के बाद एक अंक पे बार है तो एक 9 आ जाएगा, एक पे बार नहीं है तो एक 0 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया है? हर बच्चे की समझ में आ गया हो तो चलें आगे। कोई ऐसा बच्चा जो समझ नहीं पा रहा हो चीजों को, तो चलिए अब मैं चलता हूं आगे और क्या क्या हो सकता है। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? तो कितने विद्यार्थी इसका आंसर बता देंगे मुझे? तो आप कहेंगे सर पूरी संख्या कितनी है? 32। अब इसमें से सर माइनस करिए, जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है? 0, 3, मतलब 3 पे बार नहीं है। भाई 0 लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, 3 पे बार नहीं है। अपॉन पॉइंट के बाद एक अंक पे तो सर बार है तो एक तो 9 आ गया, पॉइंट के बाद 2 अंकों पे बार नहीं है तो 2 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना बनेगा सर? 29/900। समझ पा रहे हैं सभी लोग? एक दो एग्जाम्पल और लिखता हूं। 0.0001 और 1 के ऊपर बार लगाए, कितना आंसर आएगा? तो आप कहेंगे पूरी संख्या कितनी है? 1। माइनस करिए, जिस पे बार नहीं है, किस पे? 0 पे, अपॉन पॉइंट के बाद एक अंक पे बार है तो एक तो 9 आ गया, और 1, 2, 3 पे बार नहीं है तो 3 0 आ जाएंगे। तो आपका आंसर आएगा 1/9000। मेरे भाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सभी लोग कर पा रहे हैं ना? तो चलिए, आप लोग कर पा रहे हैं तो अब मैं इनके क्वेश्चंस लेता हूं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। अब ये आपके सामने इसका पहला क्वेश्चन आया है, ये आपके सामने इसका पहला क्वेश्चन आया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। ये लिखा है 3.47 पे बार प्लस 4.53 पे बार प्लस 0.08 पे बार। अब बोला गया सर इन तीनों को अगर जोड़ोगे, इन तीनों को अगर जोड़ोगे तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा आंसर आएगा? ध्यान दें, अभी आप सॉल्व ना करें, आप ध्यान दें। आप देखिए यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं? बार में दिए गए हैं। और मैंने अभी अभी आपको जो सॉल्व करना बताया था वहां पर मैंने तरीका कैसा बताया है कि आंसर आपका भिन्न में आ रहा है, आंसर आपका भिन्न में आ रहा है, पर यहां पर जो ऑप्शन दिए गए वो बार में दिए गए। तो सुन ले मेरी बात, क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक चीज जरूर ध्यान दें कि ऑप्शन आपको भिन्न में दिए गए हैं या बार में दिए गए हैं। अगर भिन्न में ऑप्शन दिए जाएंगे तो ये वाला तरीका आप लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऑप्शन बार में दिए जा रहे हैं तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। सीधा सीधा क्या करना है, ये देखिए 3.47 के ऊपर बार लिखा है, तो 47 के ऊपर बार का मतलब क्या है? 47 आपका बार बार रिपीट हो रहा था, तो आप 3-4 बार लिख लीजिए। 4.53 के ऊपर बार लगा है तो 5353 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने 3-4 बार लिख लिया। 0.08 पे बार लगाए तो 0808 आपका बार बार रिपीट हो रहा था, मैंने लिख लिया। और मैं डायरेक्टली क्या करता हूं? जोड़ देता हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जोड़ दो, सीधा सीधा जोड़ दो। तो 7 और 3 10 और 8 18 की 8 हासिल लागी 1 आ गया मेरे भाई। 4 और 5 9 और 1 10 की 0 हासिल लागी 1। तो 7 और 3 10 18 19 का 9 हासिल लागी 1। तो आप देखें 10 हासिल लागी 1, 19 का 9 हासिल लागी 1, 10 हासिल लागी 1, तो कितना आ जाएगा? 8.0909। अगर आप एक स्टेप आगे और लिखते तो फिर यहां से भी हासिल आती, तो ये भी क्या बन जाता? 9 बन जाता। तो आप देख रहे हैं 8.0909 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 09 पे बार लगा देंगे तो आंसर कौन सा वाला मैच किया? 8.09 पे बार, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। बताइए कर पाए कि नहीं कर पाए? जब बार में ऑप्शन होते मेरे भाई कुछ नहीं करना होता, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सीधे सीधे नंबरों को खोलो और सीधा सीधा जोड़ लो। 0909 अगर एक स्टेप लिखते तो यहां भी हासिल आ जाती, ये भी 9 हो जाता, तो 090909 रिपीट हो रहा है, 09 पे बार आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आइए अगले क्वेश्चन पे, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसके ऑप्शन भी बार में दिए गए हैं
ऑप्शन बार में दिए गए हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। 0.6 पे बार लगा है तो इस 6 को 4-5 बार लिख लीजिएगा जिससे समझने में आसानी रहे। 0.7 पे बार लिखा है तो 7 को 4-5 बार लिख लीजिएगा। 0.8 पे बार लगा है तो 8 को 4-5 बार लिख लीजिएगा और सीधा का सीधा जोड़ दो तो कितना आएगा 6 और 7 13, 13 8 21 का 1 हासिल लागी 2, 8 7 15 6 21 और 2 23 की 3 हासिल लागी 2, फिर 23 की 3 हासिल लागी 2, 23 की 3 हासिल लागी 2, 23 की 3 हासिल लागी 2। तो आप देखेंगे अगर एक स्टेप और लिखते तो यहां भी हासिल 2 आती तो ये भी 3 हो जाता। तो 2.3333 रिपीट हो रहा है तो 2.3 के ऊपर बार आ जाएगा मेरे भाई। चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा, चौथा वाला। एक एक बच्चा समझ पा रहा होगा, हर बच्चे को समझना होगा, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो आंसर ना निकाले, हर बच्चे को आंसर निकालना है। यहां से पीईटी की परीक्षा में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मतलब आज की क्लास से एक क्वेश्चन तो पक्का हो गया, आज की क्लास से एक क्वेश्चन पक्का हो गया मेरे भाई। आइए अगले क्वेश्चन पे, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। देखिए बार में ऑप्शन है, कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना। 0.2 के ऊपर बार लगा है तो 2 2 2 आप 4-5 बार लिख लिया करो जिससे समझ में आ जाए। 0.3 के ऊपर बार लगा है तो इस 3 को आप 4-5 बार लिख लो जिससे समझ में आ जाए। 0.32 के ऊपर बार लगा है तो 32 32 32। अब आप जोड़ लेंगे, आपको जोड़ते समय बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। 2 और 3 5 और 2 7, 2 और 3 5 और 3 8, यहां 7, फिर 8 आ जाएगा, फिर जोड़ेंगे 7, फिर 8 आ जाएगा 0। तो 0.878787 रिपीट हो रहा है तो 87 पे मेरे भाई बार आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा वाला सही हो गया, चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। अरे बता दीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे बता दीजिए समझ में आया, समझ में आया तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। बताइए मेरे भाई, आइए अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर कितना आएगा। 3.87 के बार में से 2.59 का बार घटाएंगे तो 3.87 का बार मतलब 87 मैंने लिख लिया है। 2.59 का बार है 59 ये भी मैंने लिख लिया है और इन्हें आपस में क्या करना है माइनस। तो माइनस करिए, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो फिर 17 में से 9 जाएगा 8, फिर 2, फिर 8, फिर 2 और यहां बचेगा 1। तो आप देख के समझ में आ गया होगा 1.2828 रिपीट हो रहा है तो 1.28 के ऊपर बार। तो मेरे भाई आंसर आ गया चौथा वाला। बताइए मेरे भाई समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो बता दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी विद्यार्थी को नहीं होनी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से बताएं। 0.63 पे बार लगाए तो 63 मैंने लिख लिया 4-5 बार। 0.37 लिख लिया मेरे भाई, जोड़ लीजिए 7 और 3 10, 0 हासिल लागी 1, 6 और 3 9 और 1 10 हासिल लागी 1, 7 और 3 10 और 1 11 का 1 हासिल लागी 1, 10 हासिल लागी 1, 11 हासिल लागी 1, 10 हासिल लागी 1। तो आप देखिए आगे एक स्टेप और लिखते तो यहां भी हासिल 1 आती तो ये भी 1 हो जाता। तो आप देखिए 1.01 रिपीट हो रहा है तो 01 के ऊपर बार आ जाएगा। 1.01 आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। भाई इतना तो जोड़ना तो सब पे आता ही होगा, जोड़ने में तो कोई समस्या किसी को आ नहीं रही होगी। 01 अगर एक स्टेप और आगे लिखते तो एक हासिल और आ जाती तो यहां भी 01 हो जाता। 01 रिपीट हो रहा है, 01 पे बार आ गया। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल समझ में सभी लोगों के आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। अभी ये मैं आगे जाके बताऊंगा, ये आगे वाले बार का कॉन्सेप्ट बताऊंगा भी आगे जाके, पहले आप पीछे वाले बार का कॉन्सेप्ट देख लें। बताइए इसका आंसर कितना आएगा। तो 0.3467 पे बार लगाए तो 67 मैंने लिख लिया 4-5 बार। 0.13 बार किस पे लगाया 33 पे तो
33 33 ये मैंने लिख लिया। ठीक है मेरे भाई, जोड़ लीजिए 7 और 3 10, हासिल लागी 1, 6 और 3 9 और 1 10, हासिल लागी 1, 7 और 3 10 और 1 11, हासिल लागी 1, 10, हासिल लागी 1, 11, हासिल लागी 1, 10, हासिल लागी 1, 8 और ये हो जाएगा 4.0। तो आप देखिए अगर आगे भी लिखते तो एक हासिल यहां भी आ जाती तो ये भी 0, यहां ये भी कितना हो जाता, ये भी आपका 1 हो जाता। तो 0.48010101 रिपीट करेगा तो 01 पे बार आ जाएगा, तो 0.4801 आपका आंसर आ गया। दूसरा वाला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। आप देख रहे हैं जोड़ रहे हैं तो 0.48010101 रिपीट हो रहा है तो 01 पे बार लग जाएगा, हमारा आंसर एकदम सही आ जाएगा। आइए आगे, ये आप देख रहे हैं सुपर टेट का हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुआ है। तो आप स्टडी 91 की ऐप डाउनलोड करके इस बैच को ले सकते हैं। ये पेड बैच है, जिन लोगों को सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच को ले लें, जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा सुपर टेट का। जो भी विद्यार्थी इच्छुक हो इस बैच को खरीद सकते हैं। बताइए इसका बताइए। और आपको अगर इसका टेलीग्राम चाहिए, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, मैथ्स बाय प्रवीण शर्मा, ये टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा तो इसका आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पूरा का पूरा पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पूरा का पूरा पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाय प्रवीण शर्मा। ठीक है, चलिए आइए आगे क्वेश्चन पे। 3.68 के ऊपर बार, तो 68 के ऊपर बार लगाए तो 68 मैंने लिख लिया। 2.79 के ऊपर बार लगाए तो 79 भी मैंने लिख लिया है। अब आप दोनों को आपस में माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो 18 में से 9 गया 9। अब यहां बचेगा कितना, 5, 5 में 7 नहीं जाएगा तो 15 में से 7 गया तो बचेगा 8। फिर देखेंगे 8 में से सॉरी यहां 7 बचेगा, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे 17, 17 में से 9 गया तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 बचेगा, नहीं जाएगा, फिर 15 में 7 गया, फिर 8 बचेगा, फिर 8 बचेगा और आप देखेंगे यहाँ फिर 8 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ तो 0 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक स्टेप और लिखते तो ये भी 8 हो जाता। तो आप देख रहे हैं 0.8888 रिपीट कर रहा है तो 0.88 रिपीट कर रहा है तो 0.88 पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये तीसरा वाला ऑप्शन। समझ में आ गया, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मेरे भाई। इसमें से इसे घटाना है तो आप घटाइए, जब आप घटाएंगे तो 8888 रिपीट होगा। आगे एक स्टेप लिखेंगे तो यहां भी 8 आ जाएगा तो 0.88 के ऊपर बार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कितना आएगा बताएं सभी लोग। 3.36 के ऊपर बार, तो 3.36 मैंने लिख दिया। इसमें जोड़ रहे हैं 1.33 के ऊपर बार, 1.33 इन दोनों को जोड़ रहे हैं। इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 2.05 के ऊपर बार, तो 05 ये आप माइनस कर रहे हैं। तो जरा करिए, इन दोनों को जोड़ रहे हैं और इसे माइनस कर रहे हैं। तो जरा जोड़िए, 6 और 3 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 3 और 3 6, 6 में से 0 गया 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6। तो देखेंगे 3 और 1 4, 4 में 2 गया 2 आ जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे 2.64 के ऊपर बार आपका आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन सही है, चौथा वाला आंसर सही है। चौथा वाला आंसर सही है, 2.64 के ऊपर बार आ रहा है मेरे भाई। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? सब लोगों की समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था और आप सभी लोगों ने कर लिया। बताइए इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर बताइए। 0.63। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इन्हीं में से एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा मेरे भाई, यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बस आपको जोड़ लेना है और जोड़कर बताना है आंसर कितना आएगा। 3 और 7 10, 0 10 की 1 हासिल लागी 1, तो 6 और 3 9 1 10 और 18 की 8 हासिल लागी 1, 11 हासिल लागी 1, 8 हासिल लागी 1, 11 हासिल लागी 1, 8 हासिल लागी 1। तो आप देख रहे हैं
यहां भी अगर एक स्टेप लेंगे तो यहां भी यहां से ला जाएगी, तो ये भी 1 हो जाएगा, सो ऑन। तो 1.8181 रिपीट कर रहा है, तो 81 पे बार आ जाएगा, तो चौथा वाला आंसर सही। अब तो आप कर पा रहे होंगे, अब तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं आया होगा जो नहीं कर पाए, सब विद्यार्थी कर पाएंगे। ठीक है, इसका आंसर बताइए 1/11 किसके बराबर होगा, जल्दी बताएं। 1/11 किसके बराबर है, कौन बच्चा बताएगा आंसर, जल्दी जल्दी बताइए भाई, एक बार वीडियो को शेयर मारिए। जल्दी जल्दी बताएं, 1/11 किसके, सॉरी 1/11 किसके बराबर है। अरे वीडियो को शेयर मारिए, शेयर मारने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं आप लोग, दमदार तरीके से शेयर करिए। 1/11 किसके बराबर होगा, तो आप देखिए 1/11 ऑप्शन देख लीजिए, ये तो ये लिखा है इसके बराबर, इसका मतलब क्या होता है 0.09 के ऊपर बार का मतलब क्या होगा, पहले पूरी संख्या 9 जिस पे बार नहीं उसे घटा दीजिए, अब पॉइंट के बाद एक अंक पे बार है तो एक तो 9 आ गया और एक पे बार नहीं, एक 0 आ जाएगा, तो ये 9/90 है, और 9/90 का मतलब होता है 1/10, मतलब ये इसके बराबर नहीं है, तो गलत है, और ये भी गलत है। जरा इसे तीसरे वाले को चेक करिए, 0.09 के ऊपर बार लगा है तो संख्या क्या है 9, जिस पे बार नहीं उसे घटाइए, पॉइंट के बाद 2 अंकों पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे, तो 9/99, 9/99 कितना होता है 1/11, तो वही तो मुझे चाहिए, 1/11 किसके बराबर है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है, इसके बराबर है। बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन होगा मेरे भाई, सी ऑप्शन, ये वाला नहीं होगा। इसका मतलब कितना हो गया 0.0 और 0.9 पे बार लगा, इसका मतलब हुआ कि पूरी संख्या कितनी है 9, जिस पे बार नहीं उसे घटाइए, पॉइंट के बाद 2 अंकों पे बार है, 2 तो 9 और एक पे बार नहीं है, एक 0, तो इसका मतलब हुआ 9/990, और 9 से काट देंगे तो 110 आ जाएगा, 1/110 आ गया है। अब 1/110 थोड़ी ना, ये 1/11 है, तो ये गलत है, सही आंसर ये वाला है। ठीक है, कर पाएंगे, चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब, सभी लोग कर पाएंगे, हर बच्चा करेगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बताइए कौन बताएगा इसका आंसर, इसका आंसर कौन बताएगा आप लोगों में से। चलिए इस बार इस क्वेश्चन को बहुत धीमे से समझाऊंगा, बताइए इसका आंसर कितना आएगा, बताइए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं इसे, आप देखिए अगर इसे सॉल्व करेंगे तो एक तरीका तो ये है, मैंने बताया था कि पहले पूरी संख्या लिख लें 588, इसमें से माइनस कर दें, इस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है 5 पे, पॉइंट के बाद 2 अंकों पे बार है, 2 9 आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 588 में से 5 गया तो 583/99 ये आ गया। इसे सॉल्व करेंगे 458, माइनस करिए जिस पे बार नहीं है, अब पॉइंट के बाद 2 अंक है, दोनों पे बार है, 2 9 आ जाएंगे, 458 में 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 454/99। अब दोनों को क्या करना है माइनस, तो माइनस करिए, दोनों का हर समान है तो अंश को माइनस कर दीजिए, 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9, 7 में से 5 गया 2 और 5 से 4 गया 1 अपॉन 99 आ गया, 129/99। अब इधर आ जाइए, इसे सॉल्व करेंगे 64/99 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा कितना 36/99। जब जोड़ेंगे तो दोनों का हर समान है, 64 और 36 कितना आ जाएगा भाई 100/99। अब देखिए ये माइनस हो रहा है तो इसमें से माइनस करेंगे 100/99, तो आप सॉल्व करेंगे, दोनों का हर समान है तो 129 में से 100 गया तो 29/99। अब 29/99 इनमें से किसके समान है, तो 29 कहां दिख रहा है आपको, 29 सर यहां पे दिख रहा है, तो 29 यहां दिख रहा है, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 29, और पॉइंट के बाद 2 अंकों पे बार है, 2 99 आ जाएंगे, तो ये और ये बराबर है कि नहीं बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है मेरे भाई। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बलराम कुमार मैसेज कर रहे हैं, मेरा भाई मुझसे नाराज है, वो अमीर है ना तो मुझे भूल गया है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी पढ़िए, आप भी एक दिन अमीर बन जाएंगे। ठीक है, पैसा कभी भी कमा सकते हैं, पैसा कमाने में दिक्कत नहीं है, बस एक बार मन लगा के पढ़ लो, एक नौकरी मिल जाएगी, पैसा अपने आप आ जाएगा, जो आपसे दूर गया वो आपके पास आ जाएगा। भैया सिर्फ
अगर आपको इस समय जो करना है वो सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करनी है और आपको कुछ नहीं करना है पढ़ाई के अलावा। ठीक है, ये आप देखिए मैंने खोलना आपको बताया ही था, ये आपने खोला इस तरीके से, ये आपने खोला इस तरीके से, दोनों को सॉल्व करिए, 129/99 आ गया, फिर बीच में माइनस लगा है, इसे मैंने लिखा और इसे मैंने लिखा, दोनों को सॉल्व कर लिया, 100/99, तो आपका आ जाएगा 29/99, आपने सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। आइए अगले क्वेश्चन पे, बताइए कितना बच्चा इसका आंसर दे सकता है मुझे, कितना बच्चा ऐसा है जो इस क्वेश्चन का आंसर देगी, बताइए भाई मेरे बताइए आंसर कितना आ रहा है। तो देखिए 1.2 के ऊपर 12 है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 माइनस, जिस पे बार नहीं उसे माइनस करेंगे, पॉइंट के बाद एक अंक पे 12 है तो एक 9 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 11/9। ठीक है, इसे सॉल्व करिए, पूरी संख्या कितनी है 3, और जिस पे बार नहीं उसे माइनस कर दी 0 को, अब पॉइंट के बाद 3, 2 अंकों पे 12, 2 9 आ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3/99। ठीक है, तो 11×99 और 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, और 9 3 27, तो ये आ गया 1/27। अब बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको आंसर 1/27 दे रहा है। आपने इसे सॉल्व कर लिया, ये 11/9 आया है, 3/99 सॉल्व करें 1/27 आया है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 1/27 दे रहा है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना है 4, और पॉइंट के बाद 2 अंकों पे 12, 2 9 आ जाएंगे, ये 1/27 नहीं दे रहा है। यहां भी देखेंगे 36, पॉइंट के बाद 2 अंकों पे 12, 2 9 आ जाएंगे, और एक पे 12 नहीं, एक 0 आ जाएगा, 9 से कटेगा 4 बार, 9 से कट जाए 110 बार, ये भी नहीं दे रहा ना, ये देगा। जब इसे चेक करेंगे ना, तो आप देखिए ऊपर संख्या क्या है 37, जिस पे बार नहीं उसे माइनस कर दें, पॉइंट के बाद 3 अंकों पे 12, 3 9 आ जाएंगे, तो 37/999, और जब 37 से 999 को काटेंगे तो 27 बार कट जाता है ये, तो आपका रिजल्ट 127 आ गया, 1/27 आ गया, वही आपको चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको इसका टेलीग्राम चैनल, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, उन्हें मिलता ही नहीं है, इसलिए बार बार स्पेलिंग लिखता हूं, मैथ्स बाय प्रवीण शर्मा, ये टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें आप। मैथ्स बाय प्रवीण शर्मा ये टेलीग्राम चैनल है, इसका पीडीएफ लेने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर कितना आएगा बताइए, 8.31 के ऊपर बार लगाए, मतलब 1 को रिपीट कर दीजिए 4-5 बार। ठीक है, यहां 0.6 के ऊपर बार लगाए तो 6 6 6, ये मैंने 5-6 बार लिख दिया 6 को। ठीक है, यहां देखिए 0.002 के ऊपर बार लगाए तो 2 2 2 2 2 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देख लीजिए 7 अंक है नहीं है, यहां पर कितने पॉइंट के बाद 3 और 4 7 7, और ये भी 7, तो जोड़िए पीछे से 1 और 6 8, 1 और 6 7 और 2 9, यहां भी कितना आएगा 9 9 9 और 9, यहां कितना है 1 और 6 7, यहां पे 9.8, तो 8.97, और ये 9 9 रिपीट कर रहा है तो 9 पे बार आ जाएगा, तो 8.979 के ऊपर बार, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। बताइए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 8.979 के ऊपर बार सब लोग कर पाएंगे, हर बच्चा कर पाएगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो ना कर पाए, हर बच्चे को आंसर निकालना है भाई इसका। बताइए इसका आंसर, ये मैंने कल की क्लास में कराया था, मैंने बोला था जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है वो इस क्वेश्चन को देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कैसे करेंगे, 0.1 के ऊपर बार लिखा है तो 1 अपॉन, पॉइंट के बाद एक अंक पे बार है तो एक 9 आ गया, 1/9 का स्क्वायर। कल कराया था मैंने ये क्वेश्चन 1 - 9, पहले पूरी संख्या 16 माइनस बार किस पे नहीं है, एक पे, अपॉन पॉइंट के बाद एक अंक पे बार है तो एक 9 आ गया, एक पे बार नहीं, एक 0 आ गया। ठीक है, ऐसे बताया था, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। अब समझ में आ गया होगा जिन लोगों की कल समझ में नहीं आया था, ये आ जाएगा 15/90 का होल स्क्वायर, 15 छिक्के 90, तो आप देखें 1/81, और यहाँ 1 - 9 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो 9 चौक 36 हो जाएगा मेरे भाई।
तो आप देखिए 1/81 और यहां क्या बचेगा 1 माइनस 1/4, तो 4 एकम 4 माइनस 1 3/4 आ गया है। 3 से कट जाएगा ये 27 बार और 27 चौक 108 होता है, तो 1/108 ये आपका आ गया है। ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। ये मैंने कल की क्लास में भी कराया था। ये आपका भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू आ जाए, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इस क्वेश्चन को देख के। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आ सकता है मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं आया पहले मुझे आप इतना बता दें। अगर आपकी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर दोबारा देखिएगा, शुरू से देखिएगा, मन लगा के देखिएगा, अपने भाइयों को दिखाइएगा, अपने दोस्तों को दिखाइएगा। जब तक समझ में ना आ जाए तब तक देखते रहिएगा। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बार के अंदर जो आपने सॉल्व कर लिए हैं, और अब आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कुछ नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। रोजाना शाम को 4 से 5 बिल्कुल आना मत भूला करिए, ठीक है। तो चलिए आगे अगली क्लास रीजनिंग की है, तो आप अगली क्लास रीजनिंग के लिए बैठे रहिएगा। रीजनिंग क्लास आने वाली है, अगले रीजनिंग वाले सर आ चुके हैं। तो चलिए थैंक यू, बाय।